शादी की है, निभानी तो पड़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर शादी निभाई जाए। और जब शादी नहीं निभाई जाती, बहुत सारे क्राइम्स हो जाते हैं, ऑफेंसेस हो जाते हैं, और उन्हीं क्राइम्स को हम डील कर रहे हैं अपने वीडियोस में। तो हम कर रहे हैं बीएनएस, और बीएनएस में ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज जो हैं चैप्टर 4 में। इनमें हम बहुत सारे ऑफेंसेस कर चुके हैं, डाउरी के कर चुके हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन कर चुके हैं जिसमें हमने रेप, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म किया है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज जिसमें हमने डाउरी की है, किसी और की बीवी को भगा के ले जाना, क्रुएलिटी, किडनैपिंग, एब्डक्शन, हमने इन सब को कवर कर लिया। अब हम कहाँ पर आए हैं? ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है, कैसे होता है, उसकी क्या पनिशमेंट है, इस सब को हम करेंगे अपने वीडियो में, जिसको हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो, जहां हम मिसकैरेज की बात करेंगे और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स को करेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना है, प्लीज़, थोड़ा नया नया चैनल है, उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जिसको भी इससे फ़ायदा हो उसके साथ सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गाइडेंस है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दो। इसी से ही हम सीखते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। तो अब टाइम वेस्ट करे बिना हम स्टार्ट करते हैं मिसकैरेज, जो कि शुरू होता है सेक्शन 88 से सेक्शन 92 तक। सेक्शन 87 तक हम सारा कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस ना देखे हों तो पीछे जाइए और वीडियोस को देख लीजिए। पहले कुछ बता दूं अपने चैनल के बारे में। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता, और इसी के साथ साथ डिस्कस करते हैं हम आईपीसी, और इन दोनों को हाथ के हाथ कंपेयर भी करते हैं। इससे भी बड़ा जो हम अपने वीडियोस में करते हैं वो है, मेरी ये गारंटी है कि हमारे वीडियोस देखने के बाद आपको बीएनएस के लिए 2 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं, कहीं और नहीं जाना है। यहाँ पर आप देखने के बाद अपने सारे कॉम्पिटिशन्स तो क्लियर कर सकते हो, आप अपने थ्योरी के एग्जाम भी कर सकते हो, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स आप सारे कर सकते हो। इंटरव्यूज में भी ये काम आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लॉ को। हम सिर्फ लॉ को पढ़ते नहीं हैं, हम लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, और इसके लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, हम सारे अलग अलग तरह के केसेस को साथ साथ स्टडी करते जाते हैं, और अलग अलग एंगल से हम केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक रट के सिर्फ एग्जाम ही नहीं क्लियर करना है, कॉम्पिटिशन्स और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है। तो हम इस एंगल से आगे बढ़ रहे हैं और शुरू करते हैं मिसकैरेज का सबसे पहला सेक्शन, जो है कॉजिंग मिसकैरेज, और ये हमारे बीएनएस में है, आईपीसी में थे सेक्शन 312। फिर सेक्शन 89 है मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। सेक्शन 90 कहता है डेथ कॉज्ड बिकॉज ऑफ मिसकैरेज। 91 कहता है अगर किसी बच्चे को आप पैदा होने से रोकने के लिए मिसकैरेज कर रहे हो तो वो सेक्शन 91 में पनिशेबल है। और लास्ट वाला क्या है, डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग से क्या होगा, मान लो एक मिसकैरेज होता है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि सेक्शन 88 में पनिशमेंट दिलाओगे, 89 में पनिशमेंट दिलाओगे, 90 किस सेक्शन में पनिशमेंट दिलाओगे। वो तभी हो सकता है जब हम इसको समझ लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 88 पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बीएनएस के एक्ट्स में नहीं मिलेंगे, शुरू में ही देख लेते हैं। पूरे बीएनएस में कहीं भी मिसकैरेज टर्म को डिफाइन नहीं किया गया। और एक चीज़ और, हमारे सेक्शन बहुत सारे, वीडियो लंबा ना हो तो मैं इन्हें 2 बार में लूँगी, पहले वाले वीडियो में सेक्शन 88 और 89 को, और उसके आगे के जो हमारे सेक्शंस हैं उसको अगले वीडियो में। तो मिसकैरेज जो है इस कोड में कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन मिसकैरेज जनरली किस टर्म को मीन करता है, वो है डिलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी। अब प्रेग्नेंट वुमेन की जो प्रेगनेंसी है वो 2 तरह से टर्मिनेट हो सकती है। एक तो है नेचुरल, मतलब बिना कुछ करे, भगवान अगर चाहता है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर नेचुरल है तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा, वो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो इंड्यूस्ड है या फिर इच्छा से करा है, वॉलेंटरी है, किसी ने अपनी मन से करा है, तो अगर हम इसके लिए कोई एक्ट लेते हैं कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, तो इसको हम मिसकैरेज कहेंगे, और यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे लॉ में किसी भी तरह का मिसकैरेज पनिशेबल है। किसी भी तरह का मिसकैरेज, क्यों? क्योंकि मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और एबॉर्शन, ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं। हमारा लॉ इन तीनों में डिफ्रेंसिएशन नहीं करता। मिसकैरेज ज़्यादातर ये होता है, अगर बहुत यंग फीटस है तो हम उसको अबॉर्शन मान लेते हैं। अगर स्टिल बर्थ, पैदा होने के बाद जो भ्रूण निकलता है, अगर वो जिंदा नहीं है तो हम उसको स्टिल बर्थ मानते हैं। और मिसकैरेज थोड़ा सा भी बड़ा फीटस हो तो हम मिसकैरेज। बट हमारे लॉ में ये वाली डिक्शनरी नहीं है, हमारे लॉ में ये तीनों एक हैं, और इन तीनों में से अगर कोई भी होता है तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, मिसकैरेज जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, इंड्यूस्ड भी हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ इंड्यूस्ड या वॉलेंटरी या इच्छा से कराए गए मिसकैरेज को कंसिडर करता है।
मिसकैरेज जो है वो प्रेग्नेंट लेडी पर दो तरह से हो सकता है। दो तरह कैसे हो सकता है? एक तो वो जो लेडी है, वो जो औरत है, वो जो गर्भवती स्त्री है, वो खुद भी तैयार हो, हाँ मुझे मिसकैरेज कराना है। कई बार लड़कियां भी तैयार होती हैं, हाँ हमें लड़की पैदा नहीं करनी, तो माएँ कहती हैं हाँ करा दो मिसकैरेज। तो ऐसा कोई भी केस है तो वो सेक्शन 88 में कवर होगा। और अगर वो लेडी उसके लिए तैयार नहीं है, आपने उसे बताया ही नहीं, आप उसे ले गए चलो डॉक्टर को दिखाता हूँ, और आपने उसका मिसकैरेज करा दिया, ये कवर होता है सेक्शन 89 में। अब एक कंडीशन और है जिसको मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो है, इस पूरी जो हमने ये क्राइम की बात करी, ऑफेंस की बात करी है, इसके एक्सेप्शंस देता है। और एक्सेप्शंस क्या है कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर हम उस लेडी की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को, हेल्थ को बचाने के लिए, या ये जो हमारा फीटस था, ये जो भ्रूण है जो उस औरत के अंदर है, जो उसका गर्भ है, उसको बचाने के लिए अगर हम कोई मिसकैरेज करते हैं तो वो लीगल होगा विद परमिशन। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है भ्रूण अंदर बढ़ ही नहीं रहा है, उसका जो गर्भ है वो आगे बढ़ नहीं रहा, या फिर टेस्ट से पता चला है कि वो जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे केसेस में परमिशन लेने के बाद एबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 88 पर। थोड़ा तो आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। अब ये क्योंकि चीज़ें मेंशन नहीं है तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। अब हमारे जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आपके नोट्स की तरह हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नोट्स की तरह पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अपना कॉपी और पेन लेके आओ और इसी तरह से अपने नोट्स बनाते जाओ। यहाँ पर आपके पास आपको केस स्टडीज़ भी दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट सेव करके भी रख सकते हो। एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं, इंग्रेडिएंट्स भी हैं, सब कुछ है और आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसमें ऑफेंस के लिए पनिशमेंट किसको मिल सकती है, किसको मिलेगी? हुएवर। हुएवर का मतलब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी, कोई भी जेंडर हो, जो भी जना हो, 80 साल का हो, 20 साल का हो, सबको ये परमिशन, सब ने, अगर किसी ने भी मिसकैरेज कॉज किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसने एक ऑफेंस किया। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर ये मिसकैरेज जो है गुड फेथ में नहीं किया गया है और औरत की जान बचाने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मजबूरी में किया गया है तो अलग बात है। अगर मजबूरी में नहीं किया गया है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब रिगरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, और ये 3 साल तक की पनिशमेंट है। अब आप ध्यान रखो, पहले तो मैं आपसे एक टेबल बनवाती थी कि सेक्शन 88 लिखो यहाँ पर और यहाँ पर आप पनिशमेंट लिखो, लेकिन अब आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सारी पनिशमेंट्स कंसोलिडेट करके वीडियो के एंड में दिए। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये भी पता होगा, मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज़ भी देती हूँ जिससे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करो। और एमसीक्यूज़ के साथ अब एक कॉलम और बन गया है जिसमें मैंने आपको पूरे सेक्शंस की पनिशमेंट्स भी इंक्लूड कर दिया। तो आप वीडियो पे के जब एंड में जाओगे तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको अब पनिशमेंट्स के लिए भी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में 3 साल की पनिशमेंट है। अब कंडीशन 2 क्या है कि यहाँ पर भी गुड फेथ में तो नहीं किया, मतलब उस औरत की जान बचाने के लिए नहीं किया। जान बचाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में वो बच सकता है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि विमेन जो है वो क्विक विथ चाइल्ड है। अभी मैंने पीछे भी हमने करा था ना, क्विक विथ चाइल्ड क्या है? क्विक विथ चाइल्ड का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो एडवांस स्टेज में। शुरू में जो फीटस होता है, जब एग बनता है तो शुरू में उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, हार्ट बीट नहीं होती। तो जब तक हार्ट बीट नहीं होती हम ये मानते हैं कि वो छोटा सा फीटस है, लीगल, उसका मिसकैरेज भी जो है वो लीगल नहीं है। लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक हो सकती है अलॉन्ग विद फाइन। एक एक्सप्लेनेशन जो हमने पहले भी देखा, अगर कोई भी वुमेन, कोई भी औरत खुद अपना मिसकैरेज कराती है अपनी कंसेंट से, तब भी वो इस सेक्शन में इंक्लूडेड है और उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो किसी दूसरे जने को मिल रही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको देखनी है। हु में विमेन विथ चाइल्ड लिखा है, वुमेन विथ चाइल्ड। वुमेन विथ चाइल्ड का मतलब नहीं है कि वही जना सड़क पकड़ रहा है किसी बच्चे का हाथ पकड़ के चलो मैं सड़क पार करा दूं, या किसी को गोदी में लिया है। वुमेन विथ चाइल्ड का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी, मतलब जिस औरत के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर चाइल्ड है या फीटस है या गर्भ है, वो है प्रेग्नेंट लेडी। तो आगे मैंने प्रेग्नेंट लेडी शब्द ही यूज़ किया है। विमेन विथ चाइल्ड कई बार कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। इसके इंग्रेडिएंट्स या स्पेशल एलिमेंट्स देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहला पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी, अगर आपको पता ही नहीं था प्रेगनेंसी है तो फिर आप क्राइम कैसे करोगे? जो एक्शन लिया है, मतलब आपने कोई दवा दी है, कोई ऑपरेशन किया है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। जब तक मिसकैरेज नहीं हुआ तब तक इसमें कैसे कवर हो जाएगा? ये जो एक्शन है ये जानते बूझते किया गया है, गलती से नहीं हुआ है और उस औरत की जान बचाने के लिए नहीं किया गया है। जो वो जो औरत है, वो जो वुमेन है,
वो मिसकैरेज क्यों हुआ है उसका, क्योंकि उसके साथ वो एक्शन किया गया था। तो जो एक्शन किया गया है उसी के खिलाफ ये पूरा ऑफेंस है जिस पे केस चलेगा। ठीक है, इसी को समझने के लिए चलिए अब कुछ केसेस ले लेते हैं। सबसे पहला है डॉक्टर जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर क्या हुआ था, एक क्वैक के पास एक लड़की थी, वो उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। तो पहले हस्बैंड के बाद जो है पहले बच्चे के बाद वो हस्बैंड दोबारा से आई और दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में उसके घर पे वो आई और उसने कहा मैं खुद ही अबॉर्ट करना चाहती हूँ। तो उसको जो है क्वैक के पास ले गए डॉक्टर जेकब जॉर्ज, और ये जो है क्वैक था बिल्कुल प्रॉपर तरह से उन्होंने मिसकैरेज भी नहीं करा। और यहाँ तक क्या हो गया कि उस लड़की की डेथ हो गई, क्योंकि उसके यूट्रस में वो जो डंडी वंडी डाल के कर रहे थे मिसकैरेज, तो उसकी यूट्रस में परफोरेशन हो गई, ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कन्विक्शन, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी जना लायबल है इस सेक्शन में अगर एबॉर्शन गुड फेथ में नहीं किया गया उस औरत की जान बचाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। तो डॉक्टर जेकब जॉर्ज जो हैं वो कन्विक्ट हुए थे, और ऐसे में वो लेडी तो बची नहीं, तो आगे उसका पॉइंट ही नहीं था कि कंसेंट थी या नहीं, लेकिन उसका केस चला था, वो कन्विक्ट थे। अगला हम केस देखते हैं शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें जो है एक एक्यूज मतलब एक आदमी और औरत सबीना खातून, ये थोड़े टाइम के लिए मिले, और इसमें जो है ये जो लड़की थी ये एक माइनर थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब इसमें ये जो आदमी था इसने जो है बिना उसके पेरेंट्स को बताए उसको नर्सिंग होम में ले गया और डॉक्टर से कहा कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, और उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया। अब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ माइनर गर्ल ये जो है लायबल नहीं है, इसमें आप ये काम कर सकते हो क्योंकि लड़की की जान बचानी है। अगर शुरू शुरू में ही पता चल जाए तो आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्राइम तो नहीं था, लेकिन एक्यूज जो है उसने किसी को भी बताया नहीं और वो अपने आप चला गया। और केस के एंड में एक्यूज ने बचने के लिए क्या कहा, उसने ये कहा कि मैं नहीं ले गया था, ये जो माइनर गर्ल है ये खुद गई थी अपने आप को समाज से बचाने के लिए, नहीं तो लोग इसके ऊपर उंगली उठाते। तो इसलिए वो खुद बिना किसी को बताए चली गई थी। समझ में आया अब कैसे केस लड़े जाते हैं। तो इसको सज़ा नहीं मिली। सज़ा क्यों नहीं मिली, इसने ये सारा कुछ सबीना खातून पे डाल दिया, और कोर्ट में ये प्रूव ही नहीं हो पाया कि एक्यूज ने इसमें कोई रोल प्ले किया था, और वो फिर भी बच गया। ठीक है, तो अब समझ में आया हम केसेस क्यों करें। एक ये केस भी मैं बताना चाह रही हूँ, उसको यहाँ नहीं लिखा है, शुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़। इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो है जो MTP एक्ट 1971 जो पीछे किया, अगर इससे इसके अंडर इस एक्ट के अंडर कोई भी मिसकैरेज किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने ये केस भी देख लिया और इसी से डिसाइड हो गया था कि अगर उस केस को फॉलो करेंगे तो वो ऑफेंस नहीं है। अब हम एक केस और देखते हैं, लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये है 2001 का केस। इसमें जो एक्यूज है उसने मिसकैरेज कराया था और लड़की को बिना बताए कराया था। तो अब उस औरत ने ये कहा, वो जो वुमेन थी, कि मेरे को तो ये बताया ही नहीं गया था। अब इसमें इशू ये था कि अबॉर्शन जो है वो कंसेंट के साथ था या कंसेंट के साथ नहीं था। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये जो कंसेंट है ये एक्सप्लिसिट होनी चाहिए और जो मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है अबॉर्शन का ये बताना चाहिए। और अगर कंसेंट नहीं मिली है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें गिल्ट है, और वो इस केस के अंडर गई थी क्योंकि उसने कहा मेरे को पता ही नहीं था। तो वो इसको प्रूव नहीं कर पाई कि उसे नहीं पता था, और जब उसे नहीं पता था तो वो यहाँ पर पनिश हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर मिस कैरेज जो है वो विमेन की कंसेंट के बिना हो, उसे पता ही ना उसका मिस कैरेज होने वाला है, तो यहाँ पर सेक्शन 89 लगेगा। पीछे हमने अभी देखा ना सेक्शन 88, उसे प्रूव करना है कि उसकी कंसेंट थी या नहीं। अब सेक्शन 89 में उसे क्या प्रूव करना है, उसे यहाँ अगर वो ये प्रूव कर देती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी तो वो विमेन जो है वो तो बच जाएगी, जो एक्यूज है दूसरा जो आदमी होगा वो फंसेगा। तो हुएवर, कोई भी आदमी औरत बुढ़िया बूढ़े यंग कोई भी हो सकता है जिसने ऑफेंस किया है सेक्शन 88 का। सेक्शन 88 का कौन सा ऑफेंस था, ऑब्वियसली सेक्शन 88 का ऑफेंस था मिसकैरेज का। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन वेदर द वुमेन इज क्विक विथ चाइल्ड और नो। यहाँ पर फिर से आया वुमेन इज क्विक विथ चाइल्ड और नो। पीछे हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। पहला था जिसमें वुमेन विथ चाइल्ड थी, मतलब फीटस पूरी तरह से डेवलप नहीं था। क्विक विथ चाइल्ड का मतलब आगे डेवलप था। यहाँ पर ये दो अलग अलग कंडीशंस नहीं है, यहाँ सिर्फ एक नई कंडीशन है कि उस औरत को पता ही नहीं है कि उसके साथ मिसकैरेज होने वाला है। तो ऐसे में पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और दूसरी जो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 साल तक की भी हो सकती है, प्लस फाइन। तो यहाँ पर आपकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है, चाहे विमेन कितनी भी टाइम तक प्रेग्नेंट हो, उसमें ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके एलिमेंट्स देख लें। एक्यूज जो है उसे पता है कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसके एक्शन की वजह से मिसकैरेज हुआ है, और ये जो है उस लड़की को नहीं बताया गया था कि वो प्रेग्नेंट है, और ना ही गुड फेथ में। ये मैं फिर से बता रही हूँ, गुड फेथ मतलब उस लड़की की जान बचाने के लिए नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन ने इसमें अपनी कंसेंट नहीं दी थी और मिसकैरेज इस एक्शन की वजह से हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर सेक्शन 88 लिखा गया है और हमारे आईपीसी सेक्शन 313 में प्रीसीडिंग सेक्शन लिखा था। कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन क्योंकि रेड में है, आपको अब तक तो पता चली गया होगा रेड का मतलब है कि ये बीएनएस में लिखा हुआ था और आईपीसी में नहीं लिखा हुआ था। चलिए अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पर। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं तुलसी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो है जो एक औरत थी, उसने प्रेग्नेंट वुमेन को जो है उसके पेट में मारा और इसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। और इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे तो नहीं पता था ना कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो इसमें क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं पता था तो यहाँ पर उसका जो कन्विक्शन हुआ था वो सेक्शन 89 में हुआ था। समझ आ गया? क्योंकि क्या मिसकैरेज के लिए उसे पता था, उसने परमिशन थोड़ी ली थी कि मैं तुम्हें मार रही हूँ। दूसरा केस आता है प्रणब कांति दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें जो एक्यूज था वो डॉक्टर था और उसने उस प्रेग्नेंट लेडी को एक दवा दे दी थी, ये जानते हुए कि इस दवा से उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस लड़की को तो नहीं पता था ना कि उस दवा से मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं पता था, उसके हो सकता है उसके घर वालों ने इससे नहीं याद आ गया मुझे, ये जो था प्रणब कांति दास ये तो इसका हस्बैंड ही था, तो उसने अपनी वाइफ को वो दवा दे दी और उससे उसका मिसकैरेज हो गया। तो इसमें जो उसका हस्बैंड था प्रणब कांति दास, उसको माना गया था एक्यूज्ड और इस सेक्शन में सेक्शन 89 सॉरी ये जो केसेस हैं ये बीएनएस के नहीं है, आईपीसी के हैं, तो सेक्शन 313 के अंदर उसे क्विट किया। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट्स तो अभी आईपीसी के ही चलेंगे, बीएनएस के तो अभी प्रेसिडेंट्स बने ही नहीं है। फिर हम आते हैं मंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हुआ था, इसमें फैक्ट्स क्या थे? एक्यूज ने यहाँ पर भी मेडिकल दिया, दवाइयाँ दी थी, मेडिकेशन दिया था बिना उस औरत को बताए, ना उसकी कंसेंट लिए हुए। अब यहाँ पर इशू क्या था कि अगर दवा कोई भी जना दे रहा है और उस औरत की कंसेंट के बिना दे रहा है और उसका मिसकैरेज हो जाए तो कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज जो है वो गिल्टी है, क्योंकि उसने नॉन कंसेंसुअल मतलब उस औरत से पूछे बिना अबॉर्शन कराया है, और हर अबॉर्शन से पहले विमेन की कंसेंट तो होनी चाहिए। अगर कंसेंट है तो वो सेक्शन 88 में आता, लेकिन अगर वो प्रूव कर दिया कि कंसेंट नहीं है तो वो सेक्शन 89 में आएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आगे के जो सेक्शंस हैं सेक्शन 80-90 इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, और इससे रिलेटेड जो हमारे MCQs हैं और जो पनिशमेंट है वो आपको मेरे पार्ट 2 में मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।